कोई स्ट्राइक नहीं है। ये सर्विसेज हमने ये किया है कि 1 जुलाई से हम लोग आयुष्मान में अपने आप को डीपैनल करेंगे। हम किसी सर्विस को हर्ट नहीं करेंगे। हमारे को पता है जो पेशेंट डायलिसिस पे होता है, जो पेशेंट कैंसर का है, उसके लिए ये कितना ज़रूरी है कि उसका डायलिसिस टाइम पे हो, कैंसर पेशेंट की कीमो टाइम पे हो, कार्डिक पेशेंट को टाइम पे स्टंट डल जाए। मगर अगर गवर्नमेंट हमें नहीं सपोर्ट करती है तो उस कंडीशन में हम करेंगे। और हम ये भी आपको बोल रहे हैं कि हम उस हॉस्पिटल से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिसके पास एडिक्वेट रॉ मटेरियल पड़ा है वो अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखे, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं। हमारा हॉस्पिटल के पास में अगर कोई सामान पड़ा है तो हम उस सामान को अपना हॉस्पिटल सर्विसेज जारी रखेगा। हम किसी पेशेंट के उसमें नहीं, हम पेशेंट की तरफ से अपील करने आए हैं कि उन पेशेंट्स को जिनको डायलिसिस चाहिए, जिनको कीमो चाहिए, जिनको कार्डिक के प्रोसीजर्स के लिए ज़रूरत है, उन सर्विसेज को हम रोकना नहीं चाहते हैं। मगर की लाइबिलिटी है प्राइवेट हॉस्पिटल की 160 के करीब हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल। ये कब से पेंडिंग है आपकी पेमेंट? पिछले 8-9 महीने से हमारे को पेमेंट। तो कितने हॉस्पिटल्स हैं? 160 प्लस हॉस्पिटल हैं 160 पूरे JNK में, और ये 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं। तो क्या तर्क कितने दिया पेशेंट जा के रहा साथ है? हैं? जिस तरह से लायबिलिटी आपकी है, क्या तर्क दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से यही है कि पेमेंट आपको टाइमली हम दे देंगे, बट वो अभी ये तो गवर्नमेंट ही उनका ही इंटरनल है कि क्या रीज़न है कि वो पेमेंट नहीं रिलीज़ हो रही है। ये तो गवर्नमेंट ही, हम किसी की खिलाफियत करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने आए हैं। हमने पहले भी कहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो ये स्कीम चालू की है, जिसका आयुष्मान भारत के नाम से, जिसको लोग प्यार से मोदी कार्ड भी कहते हैं, हम उसके साथ हैं। हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और हम उसके शाना बशाना चलना चाहते हैं। और हम प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन है सर्वसंतु निरामय, हम उसके साथ में हैं। तो कितने डेली पेशेंट्स इन हॉस्पिटल में विजिट करते हैं? 1500 से ज़्यादा तो डायलिसिस ही हैं रोज़ की पैन JNK। 1500 से ज़्यादा तो डायलिसिस ही होती है पैन JNK। और उसी नंबर में आप देख लीजिए कीमो वाले पेशेंट भी हैं, और बाकी जनरल सर्जरी जो अब इसमें से कुछ प्रोसीजर्स बाहर निकाल दिए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे 4 प्रोसीजर्स गवर्नमेंट ने सर्जरी के बाहर निकाल दिए। बाकी एसोसिएटेड प्रोसीजर्स तो हैं, ये सारे अभी चल रही हैं। कोई सर्विसेज किसी हॉस्पिटल में हॉल्ट नहीं है। आपके सर्विस बंद करने से जो मरीज है उनको कितना नुकसान होगा? मतलब जिस तरह से वो इसी सहारे थे, मोदी कार्ड के सहारे थे होगा। ये हम यही रिक्वेस्ट करने आए हैं आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट से कि ये सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आयुष्मान तो अभी चाहे हमें कम रेट पे आयुष्मान के अंदर काम करना पड़ रहा है, बट हम काम करना चाहते हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि हम नहीं करेंगे, हम काम करना चाहते हैं। मगर अब गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे। अगर हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट के परिश्रम से इतना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया JNK के अंदर कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट ने इक्विप करने की कोशिश करी है, तो हम भी गवर्नमेंट के पार्ट हैं सर। हम भी गवर्नमेंट का लोड उठा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, वैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है। हम भी गवर्नमेंट का ही लोड उठा रहे हैं। अगर हम आज काम कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अगर गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ने हमारी आग्रह को मानते हुए हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें आने का अनुमति दी। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय हमारे SG साहब, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारी बड़ी बहन हीना मैडम जी का तो धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने में काफ़ी कोशिश की और ये किसी हद तक सफल भी हुए हैं। पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ये भी इसी स्टेट का हिस्सा है। हमारे साथ 30,000 फैमिलीज जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। 160 हॉस्पिटल्स का पैनल हॉस्पिटल है जो, उसमें हमारे साथ 30,000 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं जिनकी रोज़ी रोटी इसी व्यवसाय से चल रही है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था, एक फ्लैगशिप उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था और JNK से स्टार्ट किया था, और जिसमें उन्होंने JNK के सारे जितने नागरिक हैं, चाहे वो APL है, BPL है, सबको कवर किया था। उसके लिए हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। और जो उनका नारा था सर्वसंतु निरामय, जिसका मतलब होता है कि हे प्रभु हर प्राणी निरोगी हो, हम भी उसी पे चल रहे थे। इसलिए 2019 से हम लोग इस चीज़ को अपने साथ
और इसके साथ चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। हमने आज भी कोई बंद नहीं किया इसको, मगर आज कुछ ऐसी मसले, ऐसी कठिनाइयाँ हमारे आगे आ चुकी हैं जिसको हम अब इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें ऐसा है कि जो हमारे साथ 30,000 फैमिलीज जुड़ी हैं, उनका सबका जो सैलरीज़ हैं वो काफ़ी हद तक पेंडिंग हो चुकी हैं, जिसको हम दे नहीं पा रहे हैं। इसका जो उसकी वजह जो है वो है कि वो हमारे जो पेमेंट्स हैं वो पिछले 8-9 महीने से पेंडिंग हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो वेंडर्स हैं, जिनसे हमारे को सामान आता है, रॉ मटेरियल आता है, हमारे सर्विसेज करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए, डायलिसिस करने के लिए, कार्डियक ऑपरेशन है, कैंसर ड्रग्स हैं, वो अब हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमने ये निर्णय लिया है कि 1 जुलाई से हम इसको होल्ड पे रखेंगे और अगर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो हमारी पेमेंट रिलीज़ करते हैं तो हम प्रधानमंत्री जी का जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी मेरे साथी डॉक्टर पठानिया सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ये आपको जी सर। हम 2019 से इसमें जुड़े हुए हैं और 2019 से हम लगातार अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर में बहुत सारी चीज़ें साथ में जुड़ी हुई हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, जैसे कार्डियक पेशेंट्स के लिए स्टेंट्स हैं, डायलिसिस के लिए बहुत सारा कंज्यूमेबल यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए हमें ये सारा कंज्यूमेबल सामान चाहिए होता है, जो कि हम प्राइवेट इदारों से लेते हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशन, प्राइवेट कंपनीज से लेते हैं। और जो ये मशीनरी यूज़ की जाती है, जैसे डायलिसिस की मशीन्स हो गई या कैथ लैब हो गया, तो उनको मेंटेनेंस के लिए जो एनुअल मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या रेगुलर उनकी सर्विसेज के लिए भी हमें फंड्स चाहिए होते हैं। तो लेकिन ओवर द लास्ट 1 ईयर जो पेमेंट डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम आयुष्मान है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो रहा है, जिसकी वजह से हम वी आर अनएबल टू कंटिन्यू दी सर्विसेज फर्दर। तो ये सारा यूनानिमस डिसीजन हमने पैन J&K एसोसिएशन ने लिया है कि हम टेम्परेरीली इन सर्विसेज को होल्ड करेंगे जब तक गवर्नमेंट इसको लेकर थोड़ा सा सीरियसली कंसिडर नहीं करती और पेमेंट्स का जो रिम्बर्समेंट वाला प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करती, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैची तरीके से पेमेंट आती है, जिससे ना तो हम आगे वेंडर्स को सप्लाई कर पाते हैं, ना ही हम अपने स्टाफ को सैलरी एडिक्वेटली दे पाते हैं। थैंक यू। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।